एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो गर्मा गर्म खबर चल रही है वो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में लीगल है। साथ में अगर लीगल है तो कहां पे खरीदे बेचे और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल वर्ड भी क्यों आया वो भी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, जब तक सब कुछ अच्छा चलता है ना, सबको मजा आता है और कोई उसकी बुराइयों या निगेटिव पॉइंट को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे ही बुरे दिन आते हैं तो सब उसकी बुराइयों के पीछे चलने लगते हैं और कुछ वैसा ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के साथ हुई है। 12 मई से लगातार क्रिप्टो में गिरावट और 19 मई को तो क्रिप्टो की कहिए दुनिया ही हिल गई, जिसे मार्केट कैप के हिसाब से करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रैश हो गए, जिससे इन्वेस्टर परेशान, निराशा सबकी। अरे यार, इतना सामे इतना हो गया तो आगे दुनिया तो बहुत बची हुई है। यह बात अलग है कि बाद में सुधार भी देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो गया है। तो जब ऐसा हुआ तो कई सवाल उठने लगे। एक तो ये कि इंडिया में इसका लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि बैंक भी अब हाथ पीछे खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर आ गया है। वैसे गिरावट क्यों हुई है उस पे मैंने वीडियो बना दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। और अब पिक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट स्वीट में क्लियर कर देते हैं वापस से कि देखिए, चाइना ने क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो करेंसी की सेवा देने से बैन कर दिया। इसमें 3 सरकारी संगठन थे: नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, चाइना बैंकिंग एसोसिएशन और पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ऑफ चाइना, जिसपे कहा गया। और संगठनों ने निवेशक से कहा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन में कोई लॉस होता है तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि वो प्रोटेक्शन दे पाएंगे। और साथ में एलन मस्क का ट्वीट गेम तो चल ही रहा था, जिसने डबल हिट किया। अब आते हैं कि इंडिया में क्या कहानी चल रही है, इंडिया का क्या लीगल स्टेटस है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे। और रात का 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, क्योंकि वो होता है स्पेशल शो। और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाएं स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। इंडिया में क्रिप्टो के लीगल स्टेटस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने 1 साल की शुरुआत में एक बिल लाया था, जिसमें बिटकॉइन और डॉगकॉइन जैसी क्रिप्टो पर प्रतिबंध का, बैन का प्रावधान किया था। बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है। एक चीज जान लीजिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं है, इलीगल नहीं है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि यहां इसे कोई रेगुलेटर एजेंसी नहीं है जो रेगुलेट करे। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी करती है, वैसे इसको कोई नहीं करता है। यानी आप बिटकॉइन खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एकदम क्लियर कट। सिर्फ इसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए कोई जो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए थी, वो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। और इन सब के हालात के मद्देनजर इंडिया में सिर्फ कंफ्यूजन है, क्योंकि देश में जब रेगुलेशन चीज का ना हो तो जब लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं। और साथ में क्या होता है, इंटरनेट पे कई मसाला चीजें होती हैं। मसाला चीजें यानी कुछ मिर्च मसाला लगा के, जहां पे किसी भी डेटा फैक्ट को बिना एनालाइज किए कर दिया जाता है वायरल, और वहां पे वो लोगों के लिए डर बनता है। और इस डर के माहौल में और रेगुलेटर नहीं होने से फ्रॉड और स्कैम की संख्या और संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि इलीगल बिल्कुल नहीं है, बट बस गवर्नमेंट का थोड़ा सा पॉलिसी क्लियर नहीं है, जो होने की संभावना जताई जा रही है कि इस साल में 100% क्लियर हो जाएगी और सरकार इसको अब आगे नहीं खींचेगी। तो देखना है क्या कर पाती है। अब आपका सवाल कि ठीक है, ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन कहां पे खरीदे बेचे। तो देखिए, बहुत सारे हैं एक्सचेंज और जहां पे आप खरीद बेच सकते हो। इसमें से जो पॉपुलर है वो है कॉइन डीसीएक्स गो। कौन सा? कॉइन डीसीएक्स गो। इसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। और सबसे प्यारी चीज, आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी डिपॉजिट, और सिर्फ 10 रुपए से भी काम शुरू कर सकते हैं। 10 रुपए से बिटकॉइन खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं। और ये जो है सिक्योर्ड बाय बिटगो है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एएमएल केवाईसी, पूरी चीजें एकदम प्रॉपर। इनका डीसीएक्स लर्न जो है एक ऐसा मजेदार चीज है जहां पे क्रिप्टो करेंसी लवर को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। किसी भी न्यू कमर के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और 0 ट्रांजैक्शन फी है। और सबसे प्यारी चीज, स्टॉक मार्केट के अलग ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, 24 आवर्स काम करते हैं। इसका मतलब क्या, आप हफ्ते में किसी भी दिन
किसी भी समय खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। और इसको खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। आपको इन प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना है, इसके बाद अपना केवाईसी प्रोसेस कर वैलेट में मनी ट्रांसफर करना है और आराम से आप खरीद पाएंगे। अब इन्वेस्टर के पास क्रिप्टो की खरीदी बिक्री के लिए प्री डिसाइडेड लिमिट का भी ऑप्शन है। तो क्रिप्टो को खरीदने के लिए कोई लिमिट तय नहीं है, इन्वेस्टर बहुत छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 10 रुपए से भी। अब जो इसमें मेन चुनौती इंडिया में सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि बैंक जो क्रिप्टो के एक्सचेंज हैं उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, यानी लेन देन का मुश्किल, यानी आप बैंक से पेमेंट करने में कहीं ना कहीं समस्या। तो इससे ये इंडिया में क्रिप्टो वालों को दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। और यहां पर क्या है, खरीदी बिक्री के लिए आप दूसरा ऑप्शन P2P ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। अब लास्ट कुछ ईयर में काफी ग्रोथ हुआ है क्रिप्टो के साथ, आप क्या कर सकते हैं? तो फैक्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सैंडविच नहीं खरीद सकते लेकिन बतौर स्टोर ऑफ वैल्यू में बहुत फायदेमंद है। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे? आप सोने चांदी से इसकी तुलना कर लीजिए, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो सोने से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। तो बिटकॉइन का मकसद कुछ गोल्ड की तरह है, यानी वैल्यू स्टोर करना। तो ये सोने की तुलना में ज़्यादा एक्सेसिबल है, इसे खरीदने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की आवश्यकता है। और बस फर्क सोने से यह है कि सोने को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। अब लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आज के डेट में बिटकॉइन को गोल्ड के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है। अब दुनिया में जो चीज सीमित मात्रा में होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और यही बात क्रिप्टो पर लागू। और इसीलिए बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये लिमिटेड है। लेकिन डोगेकॉइन क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये एक फैक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये फैक्टर ही आगे चलकर वैल्यू डिसाइड करता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपका लीगल स्टेटस, कैसे खरीदना, कैसे बेचना, कैसे इस्तेमाल करके पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।